हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको इनकम टैक्स के जो चैप्टर नंबर 24 असेसमेंट ऑफ प्रोसीडर्स के जो असेसमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, please subscribe my channel, share, like and comment also. If you have any query, then ask me on comment. This is my first video. If there are any doubt, then tell me later. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को असेसमेंट के बारे में बोलना चाहूँगी। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट इज़ रेफर टू द कैलकुलेटिंग ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एसएससी। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, को मान लो कि राम है। हम क्या करेंगे, उसकी जो प्रीवियस ईयर की जो टोटल इनकम है उस पर टोटल टैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसे हम बोलते हैं असेसमेंट। ओके, दैट्स क्लियर। देन नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। इसमें आपको मैं आज सेल्फ असेसमेंट के बारे में बोलना चाहूँगी। सेल्फ असेसमेंट का सेक्शन है 140A। रेगुलर असेसमेंट का सेक्शन है 143 सबसेक्शन 1। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 143 सेक्शन सबसेक्शन 2। रीअसेसमेंट सेक्शन 147। सेल्फ असेसमेंट, इसमें हम नॉर्मली समझो, इसको बुकी लैंग्वेज को भी छोड़ दो। सेल्फ असेसमेंट क्या है कि कोई पर्सन है, वो खुद की इनकम को कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करके उस पर टैक्स को कैलकुलेट करता है। यदि उसने प्रीवियस ईयर में कोई टैक्स पे नहीं किया है, तो उस टैक्स पर गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट भी लगाएगी। तो वो क्या करेगा कि जो प्रीवियस ईयर में जो टैक्स उसने पे नहीं किया था, उसके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके, और दोनों को मतलब क्या है कि आजकल तो डिजिटल है ना सब कुछ, तो रिसिप्ट तो मिलती है, दोनों रिसिप्ट्स को रिसीव करके क्या करता है कि स्टेटमेंट के साथ अटैच करके करता है। ओके, यही होता है सेल्फ असेसमेंट, कि सेल्फ से ही सब कुछ करना। हमें किसी की एक्सपर्ट की नीड नहीं होती। लेकिन हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो सेल्फ असेसमेंट कर रहा है उस पर्सन को कुछ हद तक अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, इसमें क्या बताएंगे हम कि इसमें क्या होता है, करदाता अपनी खुद की इनकम को कैलकुलेट करता है। पहले तो अपनी प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम को कैलकुलेट करेगा, फिर उस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेगा और टैक्स को पे करेगा। इसमें और भी बातें हैं। सेक्शन 140A क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई पर्सन टैक्स पे नहीं कर रहा है, वही मैंने जो नॉर्मल आपको बताया था कि टैक्स पे नहीं करेगा तो उसे क्या करना है, गवर्नमेंट उस टैक्स पर इंटरेस्ट लगाएगी। तो वही बात है कि हमें इस ईयर का टैक्स और पिछले ईयर के टैक्स के इंटरेस्ट के साथ हमें गवर्नमेंट को देना होगा मनी। यदि पर्सन टैक्स भी नहीं दे रहा, इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, उस पर कुछ प्रोविज़न्स बनाई हुई हैं। वो प्रोविज़न्स क्या हैं कि यदि पर्सन की इनकम 5 लाख से कम है तो उस पर फ़ीस पे करनी होती है। फ़ीस क्या होगी, 5000 रुपीज़।
यदि उसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए कुछ प्रोविज़न्स बनाए हुए हैं। वो क्या है कि यदि स्टेटमेंट असेसमेंट ईयर में 31 दिसंबर या उससे पहले क्या कर देता है, टैक्स और इंटरेस्ट ऑफ टैक्स दोनों को ही पे कर देता है, तो उसको फ़ीस क्या देनी पड़ेगी, 5000 रुपीज़। यदि पर्सन 31 दिसंबर के बाद यानी असेसमेंट ईयर के बाद क्या करता है, पे करता है, तो उसे फ़ीस कितनी देनी होगी, 10,000। इसमें और कुछ नहीं है, सिंपली आपको एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम्पल्स डालो, परफेक्शन से अच्छा लिखो। ये मैंने वैसे ही नॉर्मली ही बनाए हुए हैं। आप क्या करो, परफेक्शन से हर एक पॉइंट्स को डीपली बताओ, शॉर्ट्स में डालो। आप ज़्यादा घुसोगे तो आप ज़्यादा अपने आप में ही पजल हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट लिखो, ज़्यादा मत लिखो। ज़्यादा हो सके तो आप एग्ज़ाम्पल डालो, इसके प्रोविज़न्स डालो, सेक्शंस डालो, वो आपके लिए बेस्ट होगा। एंड जो मार्क्स हैं इन्हीं से ऑब्टेन होंगे आपको। ओके, इसमें यही बताना है, 4 मार्क्स में आ जाए तो आपको सिर्फ सेल्फ असेसमेंट के बारे में बताना है, ना कि असेसमेंट की डेफिनेशन देनी है, ना कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट लिखना है, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ यही लिखना है। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।